प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में हमें दहन के अंतर्गत ये क्रियाकलाप करना है। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए। मैग्नीशियम का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, चौक, छोटा सा पत्थर, माचिस, चिमटी, गर्म करने का साधन। इतनी चीजों की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब प्रयोग कैसे करना है। मैग्नीशियम के टुकड़े को कोयले के टुकड़े, चाक और पत्थर को चिमटी की सहायता से पकड़कर अलग अलग गर्म करना है। हाथ से नहीं पकड़ना है, टुकड़े को चिमटी से पकड़ना है और ध्यान से अवलोकन करना है और इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। कौन कौन से पदार्थ जलते हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं जलते। तो जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील कहते हैं और जो पदार्थ नहीं जलते उन्हें अदहनशील कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पदार्थ जलते हैं वो दहनशील कहलाता है, जैसे मैग्नीशियम तथा कोयले के टुकड़े, पत्थर, कांच आदि। नहीं जलते इन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे कि पत्थर, कांच, सीमेंट आदि नहीं जलते, इन्हें अदहनशील, और जलते हैं जैसे मैग्नीशियम, कोयला। आया समझ में। तो दहनशील पदार्थ वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म देखिए, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो 2 MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्बन को ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, अर्थात दहन ऑक्सीकरण क्रिया है, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसमें, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। आया समझ में। जो जलेगा वो दहनशील है, जो नहीं जलेगा वो अदहनशील है। ये था क्रियाकलाप 3 दहन के अंतर्गत। अब इसी प्रकार देखेंगे क्रियाकलाप 4 आवश्यक सामग्री। क्या चाहिए हमें। मोमबत्ती, माचिस, चिमनी का कांच, लकड़ी के 2 गुटके, कांच के प्लेट। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर सावधानी पूर्वक रखनी है। मोमबत्ती के ऊपर चिमनी के कांच को चित्र के अनुसार लकड़ी के 2 गुटके को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि चिमनी में वायु का प्रवेश होता रहे। अब देखिए यहाँ पे कांच का गुटका लिया गया है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, हमें मोमबत्ती रखनी है, उसके ऊपर मोमबत्ती को जलानी है। तो इसमें इस प्रयोग को करते समय लकड़ी के गुटके को हटा चिमनी को मेज पर टिका देना है। पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख देना है। अब ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में ज्वाला में क्या परिवर्तन होता है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है या फिर यह कंपन करती है और धुआं देती है। क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। देखिए चित्र में देखिए आप, तीनों चित्र को देखने पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, वायु के बिना दहन नहीं होती। तो अवस्था क में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। अवस्था ख में ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था ग में ज्वाला बुझ जाती क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि ये बंद है, इसको बंद कर दिया गया है, जिससे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे वो बुझ जाता है और ये जलता रहता है। ये था आपका क्रियाकलाप 4। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5। चलिए इसमें समझते हैं क्या क्या चाहिए। कागज का टुकड़ा, लकड़ी का मोटा टुकड़ा, माचिस, मोमबत्ती। उपयोग कैसे करना है। मोमबत्ती की लौ के पास कागज का टुकड़ा लाइए। क्या हुआ, मोमबत्ती जल रही है, उसके समीप आप कागज के टुकड़े को लेके जाओगे तो क्या होगा। अब लकड़ी के मोटे टुकड़े को लौ के समीप लाइए, क्या होगा। क्या यह भी कागज के समान तेजी से जलता है। जैसे आप घर में मोमबत्ती जलाते हो, जैसे ही कागज के टुकड़े को लेके जाओगे वो तेजी से जलने लगेगा। क्या लकड़ी तुरंत उसमें जलना चालू करेगा, नहीं ना। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यह है आपका इम्पोर्टेंट परिभाषा, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। चूंकि पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लालटेन में पेट्रोल का उपयोग नहीं करती। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। लकड़ी पहले ज्वाला के साथ जलती है किंतु बाद में ज्वाला दिखाई नहीं देती, लेकिन कपूर और मोम ज्वाला के साथ ही जलते हैं। यदि हम
मोमबत्ती को बुझाए तो सफेद वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। जैसे आप मोमबत्ती को बंद करते हो तो उससे जो धुआं निकलता है वो सफेद कलर का दिखता है। सफेद वाष्प के समीप जलती माचिस की तीली लाने पर सफेद वाष्प फिर से जल उठती है। जब मोमबत्ती को बंद करते हो उसके बाद उसको फिर से जलाते हो तो फिर वो तुरंत जल जाती है। केवल वे ही ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ वह गैसीय पदार्थों का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आया समझ में ज्वाला उत्पन्न कैसे होता है? और कागज और लकड़ी का प्रयोग किसमें किसकी ज्वलन ताप अधिक होती है, किसकी कम होती है। ठीक, क्रियाकलाप 6 में तो केवल आपको चित्र को देखना है। अब आगे देखेंगे क्रियाकलाप 7।